दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल टुडे स्टडी स्मार्ट पर। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं EORO की भर्ती के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता होगा EORO का रिजल्ट आ चुका है और काउंसलिंग जो है करवा दी गई है, ठीक है। और इस भर्ती को जो क्या है अभी प्रोसेस चल रही है कैंसिल करवाने की, निरस्त करवाने की। माजरा क्या है पूरा विस्तार से समझिएगा, वीडियो पूरा देखेंगे लास्ट तक, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी और कितनी संभावना है इस भर्ती की जो है कैंसिल होने की, ठीक है। ये जो है लेटर दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर, और ये अभी लेटेस्ट में दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये लेटर जो है अभी SIT का जो गठन हुआ है, ठीक है, उसको भी दी गई है, ठीक है। और किरोड़ी लाल जी मीणा जी को भी दी गई है, और भी बहुत सारे हैं जिनको पॉलिटिकल प्रेशर डलवा करके इस भर्ती को पूरी पूरी कोशिश की जा रही कैंसिल करवाने की, ठीक है। तो क्या माजरा है पूरा बताऊंगा मैं आपको। पहले जो है ये एप्लीकेशन देख लीजिएगा, नीचे क्या क्या एविडेंस है जिसके आधार पे जो है ये इसको कैंसिल करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, महोदय उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा 14 मई 2023 को EORO के 111 पदों के लिए परीक्षा आयोजित करवाई गई, जिसके संबंध में दिन प्रतिदिन समाचार पत्रों एवं SOG के माध्यम से पेपर लीक, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नकल, OMR सीट का चेंज करना व डमी अभ्यर्थी बैठने के संबंध में मैं आपका ध्यान निम्न बिंदुओं की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। बिंदु नंबर 1 देखिएगा, बिंदु नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, ये बिंदु नंबर 1 है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, यह है कि राज्य सरकार की जांच एजेंसी ATS, ठीक है, एवं SOG राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 18/4/2022 को RPSC सदस्य श्री बाबूलाल कटारा को वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 में पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। श्री बाबूलाल कटारा RPSC सदस्य होने से उनकी भागीदारी दिनांक 14/5/2023 को आयोजित हुए EORO पेपर निर्माण में भी थी, एवं श्री कटारा द्वारा वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का प्रश्न पत्र स्वयं के द्वारा ही परीक्षा के 1 माह पूर्व ही लीक कर दिया गया था, जिन कारणों से EORO भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक होने के पूर्ण आशंका है। इस संदर्भ में गत सरकार को भी जांच करवाए जाने हेतु निवेदन किया गया था, लेकिन इस प्रकरण की जांच नहीं हो पाई। इस संबंध में निवेदन है कि श्री बाबूलाल कटारा की EORO भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र के संबंध में जांच की जानी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो यह है, पहला बिंदु, और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है ये, कोई मतलब नॉर्मल सी बात नहीं, बहुत ही सीरियस वाली बात है, ठीक है। दूसरा बिंदु देखिए क्या है इसमें, जिसके आधार पर जो है ये भर्ती कैंसिल करने के लिए जो है यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं CM साहब से, ठीक है। यह है कि EORO भर्ती परीक्षा को 2 माह पूर्व 3 मार्च 2023 को क्राइम ब्रांच जयपुर द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन कर EORO भर्ती परीक्षा में 24 लाख रुपए की डील कर RPSC कार्यालय में OMR चेंज कर नौकरी दिलवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इस प्रकरण की भी विस्तृत जांच गत सरकार द्वारा नहीं की गई। कृपया इस प्रकरण की भी जांच नवगठित SIT के माध्यम से करवाए जाने का शर्म करवाएं, ताकि पता चल सके कि इन आरोपियों के संबंध में RPSC कार्यालय में किन किन व्यक्तियों से हैं एवं इनके द्वारा किस प्रकार से OMR सीट को चेंज करने का कार्य किया जाता है। यह है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर द्वारा परीक्षा के 2 माह पश्चात दिनांक 15 जुलाई 2023 को EORO भर्ती परीक्षा में मोबाइल में OMR सीट दिखाकर कम नंबरों को ज़्यादा करने एवं भर्ती परीक्षा में अंतिम रूप से चयन करवाने हेतु विभिन्न अभ्यर्थियों को 40 लाख रुपये, ये देखो तीसरा पॉइंट देखिए आप, 40 लाख रुपए का सौदा करते हुए पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री एवं कांग्रेसी नेता गोपाल केसावत व अन्य दलालों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिनमें दलाल द्वारा यह स्वीकार किया गया कि वह RPSC के 2 सदस्यों के माध्यम से कार्यालय से OMR निकलवा कर लाया हूं और 100% चयन करवा दूंगा तथा चेयरमैन के घर पर चाय पिलाने का आश्वासन दिया, जिसके संबंध में निवेदन है कि इस भर्ती प्रक्रिया में संगठित गिरोह द्वारा OMR चेंज करवाई गई एवं वर्ग स्तर पर फर्जी अभ्यर्थियों का चयन करवाया गया। चूँकि श्री गोपाल केसावत कांग्रेस का पूर्व मंत्री है एवं इसकी ऊंची रसूख व संबंधों के कारण ACB द्वारा उक्त मामलों की सही से जांच नहीं की गई तथा बिना विस्तृत जांच के ही चालान पेश कर दिया। तो दोस्तों ये देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है पॉइंट नंबर 3 में भी, ठीक है। तो इन आधार पर तो जो है ना ये भर्ती परीक्षा जो है कैंसिल होनी चाहिए। यहाँ पर भी नीचे देखिए आप,
परंतु माननीय न्यायालय द्वारा उसे स्वीकार नहीं करते हुए पुनः विस्तृत जांच के आदेश दिए गए। राजनेता व अधिकारियों के इस गठजोड़ के कारण इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि इस पूरे प्रकरण की पुनः नवगठित एसआईटी के माध्यम से विस्तृत जाँच करवाई जाए कि श्री गोपाल केसावत का आरपीसी के किन सदस्यों से संबंध में था एवं किस प्रकार से गोपनीय ओमार की कॉपी श्री केसावत के मोबाइल में आई। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिएगा आप यहाँ पर, यह है कि आरपीएससी द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करने के पश्चात आयोजित काउंसलिंग में अपनी जगह दूसरे को परीक्षा में बिठाने का मामला भी सामने आया, जिसमें पुलिस द्वारा अभ्यर्थी के तार किसी बड़े संगठित गिरोह से जुड़े होने के अंदेशा सामने आया, जिसका खुलासा किए बिना ही आरपीएससी द्वारा अंतिम परिणाम जारी कर नियुक्ति देने की प्रक्रिया की जा रही है। इस पूरे प्रकरण की पुनः नवगठित एसआईटी के माध्यम से विस्तृत जांच कराई जाए। 5 नंबर का टॉपिक देखिए, इसमें क्या आधार बनाया इन्होंने, यह है कि आरपीएससी द्वारा दिनांक 14/5/2023 को ईओ आरओ भर्ती परीक्षा को 2 चरणों में आयोजित करवाया गया, जबकि इससे ज़्यादा संख्या वाले अभ्यर्थी वाली परीक्षा आरएस प्रारंभिक परीक्षा को एक ही पारी में करवाया गया। उक्त परीक्षा को 2 पारियों में करवाए जाने से नॉर्मलाइजेशन के नाम पर अभ्यर्थियों के नंबर कम ज़्यादा कर फर्जीवाड़ा किया गया एवं आज दिनांक तक की उक्त परीक्षा के प्राप्तांक जारी नहीं किए गए एवं ना ही नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जारी किया गया। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इतने छोटी परीक्षा को 2 चरणों में करवाए जाने का क्या कारण रहा एवं किन जिम्मेदार व्यक्तियों के आदेशों से इस प्रकार का फर्जीवाड़ा किया गया। श्रीमान से इस संबंध में पुनः निवेदन है कि उपरोक्त बिंदु अनुसार इस पूरी भर्ती परीक्षा में विभिन्न स्तर पर नकल, पेपर लीक, ओमार चेंज एवं अन्य जगह दूसरों की परीक्षा दिलवाने के संगठित प्रकरण सामने आए, जिससे आरपीएससी सदस्य कांग्रेस के बड़े नेता गोपाल केसावत व अन्य विभिन्न गिरोहों के लोगों की भूमिका है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करवाई जाए एवं नवगठित एसआईटी के माध्यम से इस पूरे प्रकरण की जांच करवाई जाए तथा दोषी लोगों को गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई कर दंडित किया जाए, ताकि राजस्थान के आम बेरोजगारों का न्याय मिल सके एवं बेरोजगारों का सरकार एवं संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा कायम रह सके। तो ये तो हो गई एप्लीकेशन। अब बात कर लेते हैं एविडेंस की। ये देखिएगा यहाँ पर एविडेंस दैनिक भास्कर की 15/12/2023 की न्यूज है, जिसमें आप देख सकते हैं आरओ एवं ईओ परीक्षा 2022 का मामला, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज, काउंसलिंग प्रवेश पत्र में फोटो व जन्मतिथि में फर्जीवाड़ा कर आयोग पहुंचा अभ्यर्थी। ठीक है, ये लेटेस्ट न्यूज है। ठीक है, देखो किस प्रकार से जो है फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये न्यूज आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है और भी एविडेंस जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखो, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत परीक्षा में डमी मिला। ठीक है, शक होने पर आयोग ने बुलाया, आरोपी ने सुनवाई में कबूला फर्जीवाड़ा, अपनी जगह दूसरे को परीक्षा में बैठाने का एक और खुलासा, 5 लाख दिए, मेरिट में 647वें स्थान पर रहा। ठीक है, ये देखो फर्जीवाड़े के जो सारे सबूत है। ठीक है, आरपीएससी की ईओ पास कराने के 18,50,000 लेते पूर्व मंत्री केसाव सहित 4 पकड़े। ठीक है, कहते थे चेयरमैन के घर चाय पिलाएंगे। ये देखो पूरा मामला देखो, ये यहाँ पर पूरी न्यूज़ लिखी हुई है और डिटेल में लिखी हुई है। तो ये सारे सबूत जो है कहीं ना कहीं जो है पेपर लीक और क्या बोलते हैं 60 से नंबर बढ़ाने का, ओमार सीट चेंज करने का और कम नंबर वालों को ज़्यादा नंबर करने का, काउंसलिंग के माध्यम से ये फर्जी के डमी कैंडिडेट बिठाने का, तो ये सारे जो है ना कहीं जो है ना मतलब उन विद्यार्थियों को जो है ना आघात पहुँचाते हैं जो मेहनत से जो है नौकरी करना चाहते हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो है पैसे के जुगाड़ पे पैसे के दम पे जो है ना इस प्रकार से जो है जॉब पाना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जो है यहाँ पर इन्होंने इनको भी दी है। ठीक है, ये 4 व्यक्ति प्राइवेट व्यक्ति 18,50,000 रुपये की रिश्वत लेकर नंगे हाथों में। ये देखो ये सबूत देखो, सारे सबूत दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ 15/5/2023 की नीति देखो। ठीक है, परीक्षा में जेईई में टॉयलेट में प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर भेजी, एसएचओ पर पानी फेंका, गिरफ्तार। ये देखो आरपीएससी की आरओ ईओ परीक्षा के दौरान हरदेव दास, पूरा मामला देखो देखा। तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की जो है न्यूज़ है 26/5/2023 की, जिन राजस्व अधिकारी अधिशासी अधिकारी भर्ती परीक्षा के अनियमितताओं से जुड़ा है मामला, जिसमें आप देख सकते हैं हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा क्यों नहीं भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। जस्टिस सुदेश बंसल ने मुख्य सचिव आरपीएससी के चेयरमैन व मुख्य सचिव यूडीएस से मांगा जवाब। महुआ दौसा निवासी परीक्षार्थी भारत सिंह मीना
ने दायर की याचिका एडवोकेट प्रेमचंद देवंदा ने की याचिकाकर्ताओं की ओर से। फिर भी 104 पदों पर 14 मई को 2 पारियों में हुई परीक्षा में शामिल हुए करीब 3 लाख परीक्षार्थी। बीकानेर में संगठित गिरोह के नकल कराने के कारण परीक्षा की गोपनीयता हो गई भंग। प्रथम पारी के 2 घंटे के बाद हुई दूसरी पारी की परीक्षा में अनेक प्रश्न भी हुए रिपीट। याचिका में संदेह के घेरे में आई इस परीक्षा को रद्द कर पुनः पारदर्शिता निष्पक्ष कराने की लगाई गुहार। और ये देखिएगा आप एसीबी का बड़ा धमाका। घुमंद बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल केसावत को एसीबी ने किया ट्रैप। 18.5 लाख की घूस लेते किया ट्रैप। अन्य आरोपी अनिल कुमार, ब्रह्म प्रकाश, रविंद्र शर्मा को भी किया ट्रैप। आरपीएससी द्वारा आयोजित ईओ भर्ती परीक्षा में पास कराने की एवज में मांगी थी घूस। एसीबी डीजी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि परिवादी ने सीकर एसीबी में दी थी शिकायत। ओमार सीट बदलकर परीक्षा में पास कराने की बात बताई थी। एसीबी को 40 लाख रुपए में सौदा हुआ था तय। शिकायत के सत्यापन में 25 लाख रुपए की राशि मांगना सही पाया गया। हनुमानगढ़ के अनिल कुमार, दिल्ली के ब्रह्म प्रकाश को रंगे हाथ किया गिरफ्तार। इसी प्रकार आज जयपुर में गोपाल केसावत को 7,50,000 रुपये की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ में आरपीएससी के किसी सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी की संलिप्तता सामने नहीं आई। आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी आईजी सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी। साथ ही हेमंत प्रियदर्शी ने प्रदेशवासियों से की अपील। कहा एसीबी के टोल फ्री नंबर 1064 या इस नंबर पर जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में जो महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो आप जो है ये देखिएगा, ये भी लिखा हुआ है टीम को 3 बार अलग अलग बुलाया, नई ओमार सीट भरवाने का दावा। ये देखो, ओमार सीट को ही चेंज करवा देंगे, नए ओमार सीट भरवा कर अच्छे नंबर दिला देंगे। डील ने यह स्टाम्प पर लिखित में देने की बात कही। राम प्रकाश के टीम ने कहा कि वे स्टाम्प पेपर लेकर आ जाए तो लिखित में देगा। और एसआई दयाराम ने राम प्रकाश को ही स्टाम्प खरीद कर लाने को कहा। तब राम प्रकाश खुद मानसरोवर से भावना स्टाम्प वेंडर्स के पास गया। वहाँ से उसने 500 रुपये का स्टाम्प पेपर लिया। ये स्टाम्प पेपर उसी के नाम से रजिस्टर था जिसे नोटरी कर भी लाया था। और यहाँ पर आप ये देखिएगा, वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक की कार्रवाई का ये देखो सारे एविडेंस हैं। तो आप जो है चाहते हैं कि ये परीक्षा जो है एकदम फेयर और सही तरीके से हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सीएम साहब को ट्वीट करें, किरोड़ीलाल जी को ट्वीट करें और इस भर्ती परीक्षा को रद्द करवाएं जिसको भी लगता है धांधली हुई है और आप चाहते हैं कि सही और पारदर्शी तरीके से ये परीक्षा हो दोबारा से। तो ज़रूर जो है आप इस महत्वपूर्ण मैटर में जो है अपना अपना योगदान दे सकते हैं। जानकारी चले तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।